हमने सेकेंड स्टेप तक मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा 3 9 जा 27, 27 को इस तरह से लिखा। सपोज अगर 3 2 जा यहाँ होता, 3 2 जा 6 होता, तो 6 को हम लोअर वाले ट्रायंगल में डालते और इस वाले पार्ट में हम 0 करते, राइट। जैसे हम नॉर्मल अपनी मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कि जहाँ कोई डिजिट नहीं होता वहाँ पे हम 0 रखते हैं। तो 3 2 जा 6 होता तो यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 0 होता, राइट। तो आप उसके लिए कंफ्यूज होंगे, अगर डिजिट नहीं आता तो कहाँ हमको 0 करना है, वो आप अच्छे से कर लेंगे। नाउ तीसरी सेकंड में हमने पूरी मल्टीप्लाई कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इसको सम करेंगे। किस तरह से सम करते हैं, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम सम करते हैं उस तरह से इसका सम करने का देखते हैं। तो इसके सम करने में क्या होता है, ऐड अलोंग द डायगोनल्स। हम क्या करते हैं, इसको डायगोनल वाइज ऐड करते हैं। जैसे ये वाला डायगोनल्स, ये ट्रायंगल को आप यहाँ बाहर कर लो, ये वाले डायगोनल्स को बाहर कर लो, तो ये एक ये वाला बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, इसको पूरा बाहर यहाँ तक आने दो तो तीसरा डायगोनल्स ये बन जाएगा, चौथा ये है ही है, इसको खींच दो तो एक डायगोनल्स बन जाएगा, एक ही अलग। तो डायगोनल वाइज हम पहले इनको अलग करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे, ओके, और उसके बाद फिर हम सम करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो उसको मैं करके बता रहा हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से देखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वैदिक ज़माने में जो पहले जो मैथमेटिक्स लोग पढ़ते थे वो ये कैलकुलेशन होती थी। इसको फिर हम बाद में वेरीफाई भी करके दिखाएंगे कि बिल्कुल रिजल्ट हमारा दोनों सेम आता है, एग्जैक्ट आता है। कितनी बढ़िया कैलकुलेशंस उस ज़माने में भी हुआ करती थी और कितने ईजी तरीके से हुआ करती थी, वो हमको देखना है, राइट। सो अब हम ऐड करने की प्रोसेस में आ रहे हैं। तो जैसे सेकेंड स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई किया, थर्ड स्टेप में अब हमें इसको सम करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, ऐड अलोंग द डायगोनल्स। अब हमने इसको डायगोनल्स बना लिया, एक ये वाला डायगोनल्स यहाँ तक आया, दूसरा ये डायगोनल्स आया, तीसरा ये डायगोनल्स बना, चौथा ये बना, पांचवा ये बना, राइट। तो डायगोनल्स बना। अब उसके बाद क्या करते हैं, बीइंग द लोअर राइट डायगोनल्स टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट्स। तो इस लाइन का मतलब अब बाद में आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि ये राइट से हम फिर चलेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले हम पहले सम कर लें, हर डायगोनल्स का सम करें, लास्ट में ये राइट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, नंबर बनते जाएंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखेंगे, अगर हम इस डायगोनल्स की बात करें तो इसमें केवल एक डिजिट बन रहा है, वन सिंगल डिजिट, वो 3 है, तो इसका रिजल्ट 3 होगा, ठीक है। अगर इस डायगोनल्स की बात करें, यहाँ से यहाँ तक आएँ तो 7 6 एंड 2 ये डिजिट्स आ रहे हैं। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 8 8 + 7 15 होगा। 15 को हम ऐसे लिखेंगे 1 5। जैसे नामक कैलकुलेशंस में हम कैरी करते हैं, वैसे यहाँ भी कैरी का कॉन्सेप्ट है। जो 1 5 15 आया है, 15 में राइट साइड वाला जो 5 है वो इसका रिजल्ट होगा और 1 को हम एज ए कैरी लेंगे, नेक्स्ट डायगोनल में उसको ऐड करेंगे, राइट। तो ये 1 ये कैरी में आएगा, वो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है आपको समझने के लिए। बाद में जब आप करने लगेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप कैरी को अगले नंबर में ऐड कर देंगे और वो नंबर आप लिख लेंगे। तो फर्स्ट जो डायगोनल्स को हमने सम किया 3 आया, सेकेंड डायगोनल्स को किया 15 आया, ठीक है। थर्ड वाले डायगोनल्स में आते हैं तो 8 2 10 10 4 14 14 8 22 और ये 22 इस डायगोनल्स का सम आया, प्लस ये 1 जो कैरी आया यहाँ पे, हमने यहाँ 5 रखा है 1 को, इसलिए हमने सर्कल कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इस वैसे सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, हम कैरी को ऐड करते हैं, उसी तरह से हम इस डायगोनल्स का जो हमने सम किया नंबर वाइज 8 8 16 4 20 20 + 2 2 22 हुआ। 22 में ये कैरी आया 1, ठीक है। तो ये 22 + 1 दैट इज़ 23 हुआ। तो इसका भी राइट वाला लेंगे 3 और ये 2 जो होगा अगले वाले डायगोनल्स के लिए कैरी हो जाएगा, राइट। सो अब हम अगले डायगोनल्स का सम करने चलेंगे, दैट इज़ 2 + 2 + 1 दैट इज़ 4 + 1 5। और यहाँ से हमने देखा ये 2 कैरी आया था तो 5 में +2 किया, ये 7 आया, राइट। अगले नेक्स्ट जो लास्ट वाला हमारा डायगोनल्स बनता है उसमें सिंपल एक ही डिजिट है 1, तो हमने इसको 1 को डायरेक्टली सम कर लिया, 1 हो गया। अब जैसे हम ऐड करते हैं तो ऐड करने में सबसे पहले हम, ठीक है, लोअर राइट को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद वाले को लिखते हैं तो 5, उसके बाद वाले को आपने देखा ये कैरी हुआ था, ये 3 आया, 3 ये 2 कैरी हुआ था तो यहाँ चला गया, 5 2 7 हो गया, कैरी ऐड हो गए तो 7 और लास्ट वाला 1, तो ये 1 आया।
तो इस तरह से अब रिजल्ट को लिखना है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से इस तरह से 1 7 3 5 एंड 3। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम वैदिक मैथ। जो वैदिक मैथ का सारी लैटिस वाला मल्टीप्लिकेशन है, ये लैटिस इसको बोला जाता है, ये जो पार्ट है, ठीक है। ये जो कल हमने ये फिगर बनाया है ये लैटिस है, इसलिए इसको लैटिस मल्टीप्लिकेशन बोला गया। और ये वैदिक मैथ होता है, मतलब पहले के ज़माने में जो मैथ पढ़ी जाती थी उसमें मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता था। सो इस स्टेप थर्ड को मैं भी जल्दी से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ताकि अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, सेकंड स्टेप में हमने देखा था सीधे हमने मल्टीप्लाई किया था। फर्स्ट स्टेप में हमने लैटिस बनाया था, सेकंड में मल्टीप्लाई किया था। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 4 जा 1 2, और लैटिस में जैसे डिवाइड करके रखा गया है उसे हमने लिख दिया था। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप आपका, ये नंबर भी इसीलिए डाला है हमने, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको प्रॉपर इसका सम करना है, फाइनल रिजल्ट्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट्स कैसे आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको हमने डायगोनल्स में डिवाइड किया, डायगोनल्स नंबर 1, डायगोनल्स नंबर 2, डायगोनल्स नंबर 3, डायगोनल्स नंबर 4 एंड डायगोनल्स नंबर 5, ठीक है। ये आपको समझना है, 1 2 3 4 कहीं लिखना नहीं है, 1 डायगोनल 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 एंड लास्ट डायगोनल्स। अब डायगोनल्स वाइज हमको सम करना होता है, ये आप ध्यान रखें। जो एडिशन होगा, जो ऐड करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन का स्टेप होता है, जब हम वेरीफाई करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल रिजल्ट इक्वल होंगे। तो इस तरह से डायगोनल वाइज हमने सम किया। इस डायगोनल्स में केवल एक नंबर है 3, दैट इज़ 3। इस डायगोनल्स में 7 6 2 है, इनको आप मल्टीप्लाई करें, सॉरी सम करेंगे तो 15 आएगा, राइट। 15 को 1 5 लिखा हमने, राइट वाला 5 लिया। ये 1 जो हमने सर्कल में किया है, नेक्स्ट वाले डायगोनल्स के सम में ये कैरी होगा और ऐड होगा, राइट। तो जो नेक्स्ट वाला डायगोनल्स है उसको अपन पहले सम करते हैं, ऐड करते हैं। 8 + 4 + 8 + 2 दैट इज़ 22 आया, राइट। 22 में ये जो कैरी आया था उसको हमने प्लस किया 1, तो ये 23 आया। फिर से वही कहानी होगी, वही स्टोरी होगी, राइट वाला 3 हम ले लेंगे, और 2 का जो ये लेफ्ट वाला है ये कैरी में नेक्स्ट डायगोनल्स के लिए कैरी चला जाएगा। नेक्स्ट डायगोनल्स का सम करेंगे, 2 + 2 + 1 दैट इज़ 5। ये जो कैरी है 2, उसमें +2 करेंगे तो फाइनल रिजल्ट इसका 7 आएगा, राइट। और लास्ट वाला डायगोनल्स का 1 ही है। तो इस तरह से आप फ्रॉम राइट, जो बिल्कुल स्ट्रीम राइट है, वहाँ से हम रिजल्ट लिखना चालू करेंगे राइट से। 3 राइट की पोजीशंस में हम चालू कर रहे हैं, तो 3 राइट में 3, उसके बाद 5, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 7 एंड फाइनल 1। तो दैट इज़ रिजल्ट 17353 17, दैट इज़ 17,353। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 469 को 37 से तो रिजल्ट आएगा 17,353। इसको हम अपनी कैलकुलेशन, जो आज हम मॉडर्न कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उससे वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा जो कैलकुलेशन है कितना सही है या नहीं है, परफेक्ट है नहीं है। आप ये चूँकि ये क्लास 3rd 4th एंड 5th के स्टैंडर्ड की बात है, वैदिक मैथमेटिक्स का ये एग्जाम्पल है, इसलिए हर क्लास के लिए अप्लाई होगा। तो 3rd वाले भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, 4th वाले भी, 5th वाले भी। कई बार क्वेश्चन छोटे मोटे पूछ लिए जाते हैं कि वैदिक मैथ में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कोई गेस्ट आए हमारे घर में, ठीक है, तो हम नहीं बता पाते क्योंकि हम उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होते हैं, तो आंसर नहीं दे पाते और एक वो बड़ी अपनावन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अब हम लैटिस मैथमेटिक्स को भी हमने पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन बाय लैटिस मेथड जो वैदिक मैथ है, और अब हम इसको वेरीफाई करते हैं अपने नॉर्मल जो हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, उससे अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आप देख रहे हैं 469 मल्टीप्लाइड बाई 37, चूँकि 3rd स्टैंडर्ड के आगे की बात है तो इतना मल्टीप्लिकेशन हमको आता है। 469 मल्टीप्लाइड 37, पहले हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63 दैट इज 6, 3 एंड 6 आएगा आपका कैरी, ठीक है। 7 6 जा 42 एंड 6 आपका 48 आ जाएगा, कैरी 4 होगा, 7 4 जा 28, 4 32 होगा। पहली वाली रो क्लियर हो जाती है, राइट। 3 2 8 3। अब नेक्स्ट रो आते हैं, जैसे ही हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट से, तो आप जानते हैं कि यहाँ पहला वाला हम राइट छोड़ देते हैं। 3 9 जा 27 का 7, 3 6 जा 18 + 2 कैरी आया था 20 हुआ 0, 3 4 जा 12 2 14, राइट। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पर आप देखेंगे,
प्लस करने पे आप देखेंगे 3, 8 7 15, 2 + 1 3, 3 4 7 and 1, that is 17,353, 17,353। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो वैदिक मैथ से कैलकुलेशन होती थी मल्टीप्लिकेशन की, उसका रिजल्ट, और जो आज की डेट में, आज के टाइम में हम मॉडर्न मल्टीप्लिकेशन का मेथड पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट दोनों का बिल्कुल सेम है, राइट। तो ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो पुराने ज़माने में हम कैलकुलेशन करते थे वो कैसे होता था और कितना परफेक्ट होता था, कितना इजीली होता था, बहुत इजी होता था। इनफैक्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हम आपको कैरी वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आप लिखते चले जाते हैं लैटिस बना के, राइट। तो किसी तरह की कोई आपको डाउट नहीं होता और एकदम कैलकुलेशन परफेक्ट आती थी, किसी तरह की कोई एरर या डिफेक्ट नहीं होता था। आप देख रहे हैं दैट इज 17,353 एंड मॉडर्न कैलकुलेशन में भी 17,353। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसको कई तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत सारे अलग अलग डिजिट लें और इसकी प्रैक्टिस करें, अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं और बताएं कि हमने एक अलग से मेथड, मतलब लैटिस मल्टीप्लिकेशन, जो वैदिक ज़माने में जो मल्टीप्लिकेशन की मेथड होती थी उसको हमने सीखा है। थैंक यू वेरी मच।